On behalf of SKD Group of Education, I congratulate all the job holders. उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो टीचर्स खड़े हैं प्लीज बैठ जाए। जो लोग भी खड़े हैं सम्मानीय लोग टीचर्स प्लीज बैठे, क्योंकि आपका योगदान बहुत रहा है। अपने टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए एक बार जोरदार ताली, अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे दिन है और पवित्र काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये इनिशिएटिव जो है बच्चों ने लिया, टीचर ने तैयार किया। इसका आइडिया टीचर ने दिया था, डॉक्टर नवीन जी ने दिया। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब हमारा जो है एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रूप में हम उभरना चाहते हैं। हम ये नहीं समाज को दिखाना चाहते कि हमने 40 साल से डॉक्टर इंजीनियर्स को प्रोड्यूस किया। वो तो आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। समाज को हम एक डॉक्टर इंजीनियर दे रहे हैं जो सिर्फ यही नहीं, देश विदेश में काम कर रहे हैं। हम बच्चों को नर्सिंग से लेकर 12th तक एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जल्दी अवध विहार में हम अगले साल अप्रैल में इंटरनेशनल स्कूल खोलने जा रहे हैं। ये भी एक आपके अचीवमेंट है। साथ ही साथ हॉस्पिटल की, एसकेडी हॉस्पिटल की यहीं बगल में आपके एक अच्छे स्टैंडर्ड से डॉक्टर आशीष सिंह के अंडर में ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी अगले साल जुलाई तक उसका उद्घाटन हो जाएगा। और आपके हायर एजुकेशन में मैं अपने सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करता हूं कि हमें ऑटोनोमस का स्टेटस मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ए का ग्रेड तो मिला ही था हम लोगों को, और उससे भी अच्छा हो गया कि अब हम स्वतंत्र हैं। पहले क्या था कि जितने भी कोर्सेज थे हायर एजुकेशन के, चाहे ग्रेजुएशन के हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, चाहे डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में हो, डिफरेंट फील्ड्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, कई सारी दिक्कतें आती थी। सिलेबस आपके डायनेमिक नहीं थे। शॉर्ट में कहें कि जिस प्रकार से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्किल्ड चाहिए, वो तैयार नहीं हो पा रहा था। उसमें कई सारी लिमिटेशंस थी। तो उसको देखते हुए पिछले 7-8 सालों में ये अनुभव किया गया कि हमें थोड़ी सी लिवरेज मिलना चाहिए, थोड़ी सी क्षमता मिलनी चाहिए। इसीलिए इनिशिएटिव लिया। ये पहला उत्तर प्रदेश कॉलेज है नेशनल पीजी एडेड कॉलेज के बाद जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस है और ऑटोनोमस का स्टेटस में गेन किया। पहला कॉलेज आपका होगा। इससे फायदे क्या है? इससे फायदे ये होंगे कि हम जैसे बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर 12th पास आउट बच्चे करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, बीएससी बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स कुल मिला के 5 साल होते हैं, इंटीग्रेटेड में 4 साल होंगे। तो आप बीकॉम बीएड, तो आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा एक्सेल कर लेंगे। बीएड वैसे भी इमीडिएटली खत्म होगा, तो इंटीग्रेटेड कोर्स का ही चलन होगा। इसी तरीके से बीएससी आईटी फील्ड में, साइबर में हम लॉन्च कर सकते हैं। बीए में साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट हो चुका है। साइकोलॉजिस्ट का होना हर विद्यालय में, हर हायर एजुकेशन में, हर फील्ड में, इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में होना बहुत जरूरी है। ब्रेन मैपिंग की जरूरत, बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट से कुछ भी हो, आपका बैलेंस माइंड होना बहुत जरूरी है। तो बीए साइकोलॉजी, उसकी बहुत ह्यूज डिमांड है साइकोलॉजिस्ट की। तो बीए के थ्रू साइकोलॉजी हम वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कोर्सेज आपके ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनकी डिमांड नहीं है, वो हटा सकते हो। और जो डिमांड नहीं है, समय के साथ परिवर्तन मांग रहे हैं, हम वो समय के साथ डिफाइंड सिलेबस सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी तो बहुत सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज यहाँ इंडिया में आने वाली है। हम उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके सिलेबस को फॉलो करके ऑटोनोमस तरीके से हम आपके पेपर को डिफाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स करा सकते हैं। बच्चे अच्छी तरीके से अपने को प्रिपेयर, एक्सपोज हो सकते हैं। ये आप जानिए। जैसा अभी छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं।
कि रोजगार मेला हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, उनके लिए भी जोरदार ताली बजानी आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कम से कम ये पार्टी कोई पॉलिटिकल हम स्टेटमेंट नहीं देना चाहते क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी अच्छा काम हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए करेगा उसकी सराहना होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुरक्षित है, विकास हो रहा है। और अभी आपने देखा कि सारी की सारी महिलाएं कहेंगे या बच्चियां कहेंगे सबने जॉब है। मैं इसे कहूंगा बॉयज के लिए कि प्रेरित हो, वो भी जॉब में पार्टिसिपेट करें, चाहे जो भी आपका इंटेंशन हो, चाहे आपको पैसे की जरूरत हो, फाइनेंस की जरूरत हो तो भी आप जॉब करिए। आपको अनुभव की जरूरत, एक्सपीरियंस की जरूरत हो, कि आपको एक्सपोजर चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, या कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करना है तो भी आपको जॉब करने की जरूरत पड़ती है। इनिशिएटिव लीजिए। आपके बच्चे तैयार हुए, टीचर ने इनको एक्सपोजर दिया, इन्होंने वहां पर पेशेंट जो है बेटर परफॉर्म किया क्योंकि इनको एक्सपोजर मिला। हो सकता है कि बाकी विद्यालयों से आए हो और बच्चे क्या जो भी उनका एक्सपोजर हो, इतना डिटरमिनेट ना हो, एक्सपोजर ना हो, नॉलेज ना हो, इन्होंने आउट परफॉर्म किया हो उनके सामने। यही जीवन है, आपको जितना ज्यादा खुद स्वयं या कॉलेज एक्सपोजर देगा आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। और वही चीज जो आपको नहीं मिल रही थी, आप तमाम तरह से डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में थे, आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, वही चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। ये काम है आपका, टीचर्स का और कॉलेज का। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ये ईश्वर को और हमारे प्रोफेसर्स को कि ऑटोनोमस स्टेटस मिला है। अब बहुत इंकरेजिंग नैक एक ग्रेड के साथ ऑटोनोमस का स्टेटस होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आगे वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को बना सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से मैंने बताया कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड है, बीएससी आईटी है, बीए टेक्नोलॉजी है, ये हम लॉन्च कर रहे हैं आदत। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी एमकॉम है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स है। हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट करके निकलेंगे, या तो हमको जॉब मार्केट का हो, जॉब करके फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आए, ये डायरेक्टली आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आ सकते हैं। इनमें एक बच्ची जो है उसे बीएड किया, बीएड करने के बाद हमारे एसकेडी ग्रुप में आज वो काम कर रही थी। प्लीज खड़ी हो जाए, ये खुशी है, खुशी है कि हम जिसको पढ़ाते हैं, जो हमारे एक सिस्टम है पढ़ाने का, जो हम बच्चों को तैयार करते हैं, बीएड और बीटी से बच्चे नहीं, हम भविष्य के टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं जो समाज का निर्माण करेंगे। और उनको अगर हम मानते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और हमारी एक तरफ अकेडमीज है जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दोनों का कोलैबोरेशन सिंक्रोनाइजेशन होना मस्ट है। तो क्यों नहीं हम बच्चे वहां से थोड़ा ट्रेन करके, इसमें एचआर मैनेजर निमिषा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। तो जॉब देने का सवाल होने का, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा और पॉलिश करके वो समय देंगे अपने यहाँ एब्जॉर्ब करके, वो एक्सपोजर है ताकि इनमें हिंद भाव ना हो, बराबर में खड़े हो सके, ये बहुत जरूरी है। और जो हमने वायदा हमेशा करता हूँ मैं वेलकम पार्टी में आपके और फेयरवेल में कहता हूँ मैं कि अगर आप में काबिलियत हो, जिस भी आप ग्रेजुएशन से आ रहे हैं बैकग्राउंड से, आपका बायोडाटा भी भी लीजिए और 100% आपको चांस देंगे कि हम आपको जॉब देंगे। स्ट्रेटेजिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपको जॉब पढ़ाएगा भी और जॉब भी देगा, ये आप जानते रहेंगे। और ये हमको खुशी है कि जो हमने कहा वो कर दिखा है। ऑटोनोमस कॉलेज के स्टेटस है, हम अगले 4 साल तक इसको ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट कोर्सेज के माध्यम से कि किस प्रकार का हमका अनुभव मिल रहा है, किस प्रकार का हमको लेवरेज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। और अगर ईश्वर ने चाहा और बच्चों का साथ रहा, टीचर का साथ अच्छे लोग मिलते चले गए, हम इनकरेज होते चले गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। मैं डायरेक्टली उसी को हिट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली उसी को हिट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे जो एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जो फाउंडर है श्री एसकेडी सिंह साहब, उनका नाम ब्रांड
चाहिए। लोगों का बहुत ट्रस्ट है, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाती है। आइकॉनिक फीचर है। हम डायरेक्टली यूएसपी भी खोल सकते थे, और लोगों ने खोला है, कोई बड़ी चीज नहीं है। माता मिल जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों का ट्रस्ट। बच्चे पढ़ते हैं, उनका सिलेबस, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की फिक्र होनी चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो धीरे धीरे पहले आपने हायर एजुकेशन खोला, फिर ऑटोनोमस का स्टेटस है, उससे अनुभव गेन किया, सबको कोलैबोरेट किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके बड़ा प्लेटफॉर्म आपका बना, आपके बीच स्टेट गवर्नमेंट वाली नेशनल लेवल पे पढ़ाई, आपने कोलैबोरेट किया फॉरेन यूनिवर्सिटी से, आपको एक अनुभव होगा। सिर्फ बच्चों का अनुभव नहीं होगा, टीचर्स को भी होगा, मैनेजमेंट को भी, सब अपना वेल प्रिपेयर्ड है। एक ग्लोबल इंडिया होने जा रहा है, ऐसी चीज नहीं है कि पहले फॉर सब लोग झुक रहे हैं क्या। अब यहाँ पे खुद ही इतनी बड़ी मार्केट है कि हम खुद ही, अब जीएसटी का देखिए 10% कम किया, कल से मंडे से मार्केट बूम पे है। ये संदेश है कि अगर आप लोग बनेंगे, आत्मविश्वास आप में होगा और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जॉब नहीं मिलेगी। H1B वीजा का आप देखेंगे, जो 8-10 लाख रुपए का पहले होता था, पेमेंट देनी पड़ती, आज 90 लाख का, 90 लाख एक H1B वीजा वर्क वीजा के लिए यूएसए। तो इसका क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि आप हमारे देश ना आए, आपको आने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली संदेश है कि हम आपसे सुपीरियर है। और एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस में कहते हैं सब बराबर है, कोई रेसिज्म नहीं है, और एक तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट है, सबके लिए सोचने वाली बात है कि अगर हम यहीं पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, आईटी सर्विसेज में देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, स्किल इंडिया बनाते हैं, स्किल इंडिया के तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सर्विस सेक्टर का बनेगा, तो सर्विसेज यहीं जनरेट भी होंगी, यहीं कंज्यूम भी होंगी। ये आप जानते रहिएगा। टेस्ला यहाँ पे आई, इतनी हाई प्राइसिंग है उसकी, हार्डली वो बिक रही है। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके टाटास के हो चाहे मारुतिस के हो, एकदम बूम पे है, और वही लोग प्रेफर भी कर रहे हैं। तो मार्केट जो है किसी को वो साथ नहीं चलती। आपके मार्केट फोर्सेस को आप गवर्न करते हैं, कंज्यूमर गवर्न करता है। और कंज्यूमर्स 140 करोड़ आपके यहाँ पे, इतनी बड़ी मार्केट आपकी है। जब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बेस बनेगा, आप स्किल यूनिवर्सिटीज आपको स्किल बनाएंगी, तो 100% जॉब यहाँ जनरेट होंगी, और जॉब जनरेट होंगी तो डेवलपमेंट होगा। और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इसमें। और इसी कदम में हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आपकी जनसंख्या है, तो 23 करोड़ ज्यादा है, एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इतने रिसोर्सेज हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के लोग आपके बॉम्बे, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, विदेशों में जाकर काम करते हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हो जाती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो यहाँ पे, तो हम अपने जॉब के साथ साथ देश और प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे। मैं चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे यहाँ के पास आउट हैं, अपना जॉब अनुभव लेके कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में या जॉब में, वो जरूर कॉन्टेक्ट करें। बहुत बहुत आशीर्वाद और इसी प्रकार का सहयोग मैं उम्मीद करता हूँ टीचर से, बच्चों से और पेरेंट्स से भविष्य मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।